जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं मैनेजमेंट के वन लाइनर क्वेश्चंस। दोस्तों हमारे पास कमेंट आ रहे थे कि एमसीक्यू तो चल ही रहा है सर, पर कुछ आपके वन लाइनर भी आप प्रोवाइड किए जिसमें हम कि कम समय में आपके ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएँ। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम देखें यहाँ पे तो हम आपके वन लाइनर का एक सेट लेके आए हैं। आप सभी इसे देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि देखिए कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकते हैं और इम्पॉर्टेंट फैक्ट बेस्ड हम यहाँ पे देखने वाले हैं जो कि मिक्सअप रहेगा सभी टॉपिक का। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। एंड जैसे कि आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे अभी देखने को मिले थे, अधिनियम या एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिले थे, उसी तरह से आपके लिए एक यहाँ पे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। जैसे कि आप सभी फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा। चलिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ तो सही रहेगा। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो समान पारिश्रमिक अधिनियम है, आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम देखें समान पारिश्रमिक अधिनियम जो है ये कब पारित किया गया था। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए क्वेश्चन तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों कि ये किया गया था 1976 में। कब किया गया था दोस्तों? 1976 में किया गया था समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित। ठीक है, पूछा जाएगा तो ऐसे ही पूछा जाएगा, आपके वर्ष पूछा जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अगर हम देखें तो लैंग्वेज बेस्ड है, पर आपसे भी देखिएगा अच्छा प्रश्न है। अगर हम देखें, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो वित्तीय प्रबंधन एक व्यवसाय कि वह संचालनात्मक प्रक्रिया है जो कुशल प्रचालनों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने और उसका प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने हेतु उत्तरदायी होता है। ये कथन किसका है? क्वेश्चन हमारा ये है। तो आप सभी को इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में, और आप सभी को याद रखना है ये कथन है J.L. मैसी का। किसका कथन है दोस्तों? J.L. मैसी ने ये कथन कहा था। आपके शॉर्ट में अगर हम देखें तो ये कहा था कि कुशल प्रसारणों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करना, उसका प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने हेतु अगर हम देखें तो उत्तरदायी होता है। ठीक है, J.L. मैसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम देखें किसी का आत्मविश्वास जागृत करना, अगर हम बात करें कि क्या कहलाएगा दोस्तों, तो किसी का आत्मविश्वास को जागृत करना अगर हम देखें, एक उसके लिए अगर हम बात करें तो प्रेरित करना। क्या होता है? प्रेरित करना, या इसे आप कह सकते हैं एक तरह से किसी को मोटिवेट करना, उसके आत्मविश्वास को जागृत करना। ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है कि अगर हम बात करें तो ये क्या कहलाएगा? प्रेरित करना कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली किस प्रकार की पद्धति है दोस्तों आपकी ये। तो लेखांकन की जो दोहरा लेखा प्रणाली है दोस्तों, याद रखिएगा, यह कहलाती है दोस्तों वैज्ञानिक पद्धति। क्या कहलाती है? वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली। ठीक है, तो आप सभी के यहाँ पे देखिए तो आप सभी याद रखिएगा वैज्ञानिक आपके बात करें तो वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रेता की सूची में एक वस्तु के बारे में जो विशिष्ट विवरण, एक वस्तु के बारे में विशिष्ट विवरण क्या कहलाएगा? तो वो प्रोडक्ट मद, यानी कि अगर हम बात करें उत्पाद मद कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा दोस्तों? उत्पाद मद कहलाएगा। अगर हम बात करें विक्रेता की सूची में एक वस्तु के बारे में जो विशिष्ट विवरण अगर आपके किया गया है तो आपके देखें तो एक तरह से प्रोडक्ट का अगर हम देखें तो डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं आप सभी। ठीक है, डिटेल्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे विशिष्ट विवरण की बात की गई है, तो आप सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नियोजन द्वारा निर्धारित जो लक्ष्य हैं, नियोजन द्वारा निर्धारित जो लक्ष्य हैं, इनकी प्राप्ति के लिए किसका निर्माण आवश्यक होता है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम देखें कि नियोजन द्वारा यदि निर्धारित लक्ष्य जो है इनकी प्राप्ति के लिए अगर हम देखें किसका निर्माण आवश्यक है दोस्तों, तो एक संगठन होना चाहिए। नियोजन प्लानिंग है आपके पास, निर्धारित आपके पास लक्ष्य है, नियोजन प्लानिंग आपने कर लिया, बट अगर हम देखें लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक संगठन की जरूरत होगी। ठीक है, सही ढंग से अगर हम देखें सुचारू रूप से कार्य हो पाए तो संगठन का निर्माण आवश्यक है आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वित्तीय विवरण और बही खाते मुख्य रूप से किससे संबंध रखते हैं आपके? तो वित्तीय विवरण और बही खाते जो होते हैं मुख्य रूप से वित्तीय लेखांकन से संबंधित होते हैं दोस्तों। किससे संबंधित होते हैं? याद रखिएगा दोस्तों, वित्तीय लेखांकन से संबंधित होते हैं आपके। पूछा जाएगा, इसी तरह से पूछा जाएगा कि जो वित्तीय विवरण है, बही खाते हैं, मुख्य रूप से किससे संबंध रखते हैं, तो आपको दिया जाएगा ऑप्शन, तो वित्तीय लेखांकन से आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी व्यक्ति को
उत्पाद विक्रय करवाने के लिए दिया गया जो धन होता है क्या कहलाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम देखें और आसानी से आंसर कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को कोई प्रोडक्ट अगर हम देखें कि सेल कराना है, कोई प्रोडक्ट सेल कराना है, आप सभी देखते हैं कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां रहती हैं, कुछ आपके एक तरह से जो भी प्रोडक्ट रहेगा उसमें अगर आप इसे सेल कराएंगे तो आपको इतने % आपको मिलेगा, ऐसा करके उन्हें क्या बता दिया जाता है एक तरह से दोस्तों, ये कहलाता है कमीशन। ठीक है, क्या कहलाता है दोस्तों, कमीशन कहलाता है। दोस्तों डेली के पेपर में अगर हम देखें ना तो आपके, अगर हम बात करें मैनेजमेंट के क्वेश्चन, आपको 18 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। 18 से 20 क्वेश्चन देखने को आपको मैनेजमेंट के मिल रहे हैं। अब आपके स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या इनमें से ये किसके द्वारा बोला गया है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कार्मिक प्रबंधन किसका नया रूप है। दोस्तों आपको यहाँ पे याद रखना है, जो कार्मिक प्रबंधन है किसका नया रूप है, तो आपको याद रखना है मानव संसाधन का। किसका नया रूप है दोस्तों, मानव संसाधन का नया रूप है कार्मिक प्रबंधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति है आपके घनश्याम, इसने यदि नगद माल बेचा है, इसने यदि नगद माल बेचा है तो प्रविष्टि को, जो आपकी बात करें प्रविष्टि, जो इसको कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा दोस्तों, कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। जिसने नगद माल बेचा है तो किस में किया जाएगा दोस्तों, रोकड़ बही में। कहाँ पर किया जाएगा, रोकड़ बही में अगर हम देखें तो इसे रिकॉर्ड किया जाएगा यदि घनश्याम ने नगद माल बेचा है तो। ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यानकर्षण या लालच की कला। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ जिससे कि आप क्लियर अगर समझ के करेंगे तो आंसर कर पाएंगे। ठीक है, ध्यानकर्षण या लालच की कला जो व्यक्ति में किसी कार्य को करने की इच्छा को जागृत कर दे, जिज्ञासा को उत्पन्न कर दे, तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों आपकी, यह कहलाएगा दोस्तों अभिप्रेरणा। ये भी क्या कहलाएगा, अभिप्रेरणा कहलाएगा। ध्यानकर्षण या लालच की कला जो व्यक्ति में किसी कार्य को करने की इच्छा जागृत कर दे, जिज्ञासा उत्पन्न कर दे, तो वो क्या कहलाएगा, तो वह कहलाएगा दोस्तों अभिप्रेरणा। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। हम ऑब्जेक्टिव भी लेके आने वाले हैं आप सभी के लिए, जिनका भी अप्रैल मंथ में पेपर है आपका, उनके लिए हम आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं मैनेजमेंट के। ठीक है, साथ ही हिंदी का और साइंस का और कंप्यूटर का, ये 3 चीज़ें आपकी चल रही हैं। जितना आपको कराया जाए उतना आप जरूर कीजिए, उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल पब्लिक मैनेजमेंट एसोसिएशन फॉर HR का संबंध किस प्रबंधन से है दोस्तों, आपको याद रखना है मानव संसाधन प्रबंधन से। किससे संबंधित है आपका दोस्तों, याद रखना है मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित है। नेक्स्ट आपका एक अधिनियम से क्वेश्चन आपका बन सकता है ये कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया था दोस्तों, तो आपको याद रखना है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित किया गया था आपके 1948 में। ठीक है, 1948 में पारित किया गया था न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि किसी देय तिथि को अचानक अवकाश हो जाए तो अगली देय तिथि क्या होगी, अगला दिन होगा। किसी देय तिथि को, कोई देय तिथि यानी किसी, अगर हम बात करें कोई देय तिथि है, किसी दिन आपने बोला कि आपको ये हम इस दिन देंगे, बट उस दिन अगर हम देखें तो अचानक से अवकाश हो गया, छुट्टी हो गई, तो अगले दिन होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके देखे तो पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक किसी कार्य को यदि अपनी इच्छा से करता है तो वह कौन सी प्रेरणा होगी। बालक यदि किसी कार्य को अपनी इच्छा से करेगा तो वह कौन सी प्रेरणा होगी दोस्तों, तो आपको याद रखना है वह सकारात्मक प्रेरणा होगी, पॉजिटिव। ठीक है, सकारात्मक प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कितने स्टाफ की जरूरत है, आपको कितने स्टाफ की जरूरत है। अगर हम बात करें आपको कितने स्टाफ की जरूरत है और क्या उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वतंत्र जो आपके ठेकेदार या जो भाड़े पर जो कर्मचारी हैं इनकी सेवा लेने की जरूरत है, तो इसकी पूर्ति कौन करेगा, जो मानव संसाधन प्रबंधन करेगा। कौन करेगा, मानव संसाधन प्रबंधन करेगा आपके। ठीक है, यही आपसे पूछा गया था। अगर हम बात करें कि राजनीतिक जो चुनौती है, राजनीतिक चुनौती जो है मानव प्रबंधन की किस प्रकार की चुनौती है दोस्तों, तो आपको याद रखना है ये एक बाहरी चुनौती है, ये एक बाहरी चुनौती है। आपकी जो राजनीतिक चुनौती है वो मानव प्रबंधन की एक बाहरी चुनौती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कंपनी ने अभिनेता को अपने उत्पाद के प्रचार के लिए चुनना किस प्रक्रिया का भाग है आपके दोस्तों, आपको याद रखना है विपणन प्रक्रिया का भाग है आपके। किसका भाग है दोस्तों, विपणन प्रक्रिया का। ठीक है, किसी कंपनी ने एक अभिनेता को अपने उत्पाद के प्रचार के लिए अगर चुना है कि मेरा ये प्रोडक्ट है, आपको इसका एडवर्टाइज करना है, क्या है, एक मार्केटिंग है आपके, विपणन प्रक्रिया का भाग है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, एक मशीन को खरीदा जाना किस प्रकार का व्यय है।
कोई आप मशीन खरीद रहे हैं तो आपने जो कैपिटल, जो आपने आपकी जो पूंजी है उसी से लगा लिया है ना आपके, तो एक तरह से पूंजी का व्यय कहलाएगा। एक मशीन को खरीदा जाना पूंजी का व्यय कहलाएगा। नेक्स्ट है नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत क्या है आपके, तो ये नेताओं के जन्मजात लक्षण से संबंधित होता है। नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत क्या है आपके, तो ये नेताओं के जन्मजात लक्षण से संबंधित होता है आपका नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, अगर आप सभी को इस तरह से भी आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे और आपका वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, आप सभी अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पुस्तकों के एक ही सेट में बैंक खाता रखा जाता है तो क्या कहलाता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है बहुत ही आसान से, संयुक्त बैंक खाता कहलाएगा। जब एक ही सेट में सब चीज़ें रखी जाएंगी तो क्या कहलाएगा, संयुक्त बैंक खाता कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी ठहराव के अभाव में साझेदार लाभ हानि किस प्रकार बांटता है, तो यदि अगर हम बात करें किसी ठहराव के अभाव में साझेदार जो होता है वो लाभ हानि किस प्रकार बांटता है दोस्तों, तो वो समान अनुपात में बांटता है, इक्वल रेशियो में बांटेगा आपके। ठीक है, जो भी लाभ हानि होगी इक्वल रेशियो में बांटेगा। किसके द्वारा मानव संसाधन विकास कार्यक्रम बनाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि संगठन के द्वारा बनाए जाएंगे। मानव संसाधन विकास जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं वो संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, प्रशिक्षण ट्रेनिंग इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि उस कार्य को बारे में जब जानकारी होगी तो कार्य का एक तरह से डेवलपमेंट विकास होगा। किसी कार्य के बारे में आपकी ट्रेनिंग दी जाती, क्यों दी जाती है, आप उन चीज़ों को ज़्यादा सीख सके। तो जब आप ज़्यादा सीखेंगे तो ज़्यादा आपका विकास होगा, नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये आप सभी समझ सकते हैं। बाजार का अवलोकन करना किसका कार्य है, तो बाजार का अवलोकन करना विपणन का कार्य होता है, आपके मार्केटिंग। ठीक है, बाजार का अवलोकन करना। कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच समय अंतराल को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है नगद चक्रण के नाम से इसे जानते हैं हम। किस नाम से जानते हैं, नगद चक्रण के नाम से जानते हैं। कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से जो नकदी की वसूली होती है इसके बीच का जो समय अंतराल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक नेता द्वारा हर परिस्थिति से ऊपर उठकर भविष्य के लिए अगर कल्पना करने की जो क्षमता होती है दोस्तों, उसके कौन से गुण को प्रदर्शित करती है, तो एक दूरदर्शिता के गुण को प्रदर्शित करती है। दूरदर्शिता, एक नेता द्वारा हर परिस्थिति से ऊपर उठकर भविष्य के लिए कल्पना कर रहा है, उसकी जो क्षमता होती है कौन सा गुण बताती है, आपके दूरदर्शिता। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था आपके, ये अधिनियम भी एक आपके लिए बन गया। भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था आपके, तो आप सभी को याद रखना है 1932 में हुआ था आपके। 1932 में भारतीय साझेदारी अधिनियम जो है आपके पारित हुआ था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए आवधिक कर्ज किस प्रकार की देनदारी के अंतर्गत आता है दोस्तों, आवधिक कर्ज जो होता है ना आपका, ये दीर्घकालीन देनदारी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, दीर्घकालीन देनदारी के अंतर्गत आता है आपके, यानी लॉन्ग टर्म की अगर हम देखें तो एक बात की जाए आवधिक कर्ज। ठीक है, अगर आपकी बात करें सामूहिक प्रयास किसकी मुख्य विशेषता है आपके दोस्तों, आपको याद रखना है सामूहिक प्रयास जो होता है ना आपके संगठन की मुख्य विशेषता होती है। सामूहिक प्रयास अगर हम देखें, समूह में अगर हम बात करें जो प्रयास किया जाता है वो एक संगठन की मुख्य विशेषता होती है आपके, संगठन में अगर हम देखें तो किया जाता है। अगला प्रश्न जैसे है आपके कि भविष्य में क्या करना है इसका पूर्व से निर्धारण कर लेना क्या कहलाएगा दोस्तों, यही तो आपके कहलाता है प्लानिंग, नियोजन करना। फर्स्ट स्टेप आपके होता है किसी कार्य को पहले आप उसका प्लान बनाएंगे, इस तरह से इसे करना है, फिर आपके जो आपका लक्ष्य है उसे हासिल करने के लिए एक संगठन बनाएंगे। ठीक है, संगठन में फिर लोगों को आपके एक तरह से लोगों को सेलेक्ट करेंगे, स्टाफिंग की जाएगी, फिर आपके देखें तो इस तरह से आपके कार्य आगे आपकी ग्रोथ हो मिलेगी। ठीक है, तो ये आपके होता है प्रोसेस। फिर नेक्स्ट जैसे कि नियोजन का उद्देश्य क्या होता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके बन सकता है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि नियोजन का उद्देश्य निश्चित होता है या अनिश्चित, नियोजन का जो उद्देश्य होता है निश्चित होता है या अनिश्चित, तो आपको याद रखना है दोस्तों कि निश्चित होता है। नियोजन का उद्देश्य जो होता है ना आपके निश्चित होता है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ईएसओपी का संबंध किससे है, ईएसओपी इसका संबंध किससे है दोस्तों, आपको याद रखना है ईएसओपी का संबंध है आपके मानव संसाधन प्रबंधन से। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान, ईएसओपी, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान, ईएसओपी। इसका संबंध किससे है, तो आपको याद रखना है मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित है आपके। ठीक है, मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों संगठन को सत्ता का औपचारिक ढांचा किसने कहा था आपके, संगठन को सत्ता का औपचारिक ढांचा किसके द्वारा कहा गया था, तो आपको याद रखना है दोस्तों लूथर गुलिक के द्वारा कहा गया था आपके। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, एक से दो बार आप इसे देख लीजिएगा वीडियो को, या आप सभी को टाइम मिलता है तो आप स्पीड के साथ देख सकते हैं। एक बार आप सही तरीके से सुन लीजिए, दोबारा स्पीड के साथ देख लीजिए तो आपका रिवाइज हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट है, वस्तु या सेवा के उपभोग में इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाले लाभ को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है वस्तु या सेवा की सीमांत उपयोगिता। ठीक है, वस्तु या सेवा की सीमांत उपयोगिता, यानी वस्तु या सेवा के उपभोग में जो इकाई वृद्धि करने पर जो प्राप्त होने वाला जो लाभ होता है, तो वस्तु या सेवा की सीमांत उपयोगिता। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रबंधकों द्वारा सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना क्या कहलाएगा दोस्तों? प्रबंधकों द्वारा यदि सर्वोत्तम विकल्प चुना जाता है तो दोस्तों वो कहलाएगा निर्णय लेना। दोस्तों वो कहलाएगा आपके, क्या कहलाएगा दोस्तों? आपके ये निर्णय लेना कहलाएगा। ठीक है, अगर कोई प्रबंधक है वो सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करता है तो वो निर्णय ले रहा है। ठीक है, यही तो आपको बताना था। नेक्स्ट है, उच्चाधिकारियों द्वारा नियोजित व्यवहार क्या कहलाता है? उच्च अधिकारियों द्वारा नियोजित व्यवहार दोस्तों क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है, यह कहलाता है दोस्तों औपचारिक संगठन। क्या कहलाएगा दोस्तों? औपचारिक संगठन कहलाएगा, उच्चाधिकारियों द्वारा नियोजित व्यवहार। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हम बात करें स्टॉक किए गए जो माल आपके पास स्टॉक है, कोई आपका ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संस्था है आपके, जहाँ पे आप स्टॉक किए गए माल जो होता है, जो आपके गुड्स होते हैं, वहाँ पे अगर हम देखें, ये एक तरह से आकार और प्रतिशत विशिष्टता को कौन दर्शाता है दोस्तों? तो ये आपके दर्शाता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री अगर हम देखें तो आपका राइट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। इन्वेंट्री में अगर हम देखें तो इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, नेतृत्व की पुरानी विचारधारा नेता के विषय में क्या कहती है? कि नेता जो होता है ना आपके, नेता अगर हम बात करें, जन्म लेते ही तैयार नहीं किए जाते हैं। नेता जन्म लेते ही तैयार नहीं किए जाते हैं। नेतृत्व की पुरानी विचारधारा अगर हम देखें नेता के विषय में आपके कहती है। विपणन में किसकी प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? दोस्तों आपको याद रखना है, विपणन में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है वो ग्राहक की मानी जाती है। ठीक है, कस्टमर की मानी जाती है सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया। अगर हम बात करें संपत्तियों को व्यवसाय में किस उद्देश्य हेतु रखा जाता है, तो आपके बात करें तो आगम उपार्जन हेतु। संपत्तियों को व्यवसाय में किस उद्देश्य हेतु रखा जाता है? तो आगम उपार्जन हेतु रखा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप सभी देखिएगा थोड़ा सा, एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित एवं सुपरिभाषित सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए देश में जो उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है आर्थिक नियोजन। वह क्या कहलाता है दोस्तों? आपको कहलाता है आर्थिक नियोजन। ठीक है, तो आप सभी समझिएगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक सेवा आयोग किस प्रकार की प्रबंधन का रूप माना जाता है दोस्तों? तो ये एक मानव संसाधन प्रबंधन का रूप माना जाता है, लोक सेवा आयोग। ठीक है, मानव संसाधन प्रबंधन का रूप माना जाता है। अगर हम बात करें वित्तीय विवरण किसका भाग होता है, तो आप सभी को याद रखना है, वित्तीय विवरण जो होता है ना आपके, वो लेखांकन का भाग होता है। आपके वित्तीय विवरण लेखांकन का भाग होता है। ठीक है, विपणन का मुख्य बिंदु आपको मैंने बताया, तो अभी आपको मैंने बताया कि ग्राहक होता है आपके विपणन का मुख्य बिंदु। फिर जैसे है आपके सत्ता का प्रत्योजन, ये क्या होता है? देखिए, प्रत्येक उच्चाधिकारी अपने अधीनस्थों को कुछ शक्ति और कार्य सौंपता है ताकि अधीनस्थ कर्मचारी प्राप्त सत्ता के आधार पर अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। तो यही तो कहलाता है आपके सत्ता का प्रत्यायोजन। ठीक है, कौन सा गुण है? सत्ता का प्रत्यायोजन। मकान मालिक को चुकाया गया जो किराया होता है ये क्रेडिट किया जाता है किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो रोकड़ खाते के अंतर्गत, रोकड़ बही के अंतर्गत आएगा आपके। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी साझेदारी संलेख में ऋण पर ब्याज के विषय में कोई बात ना लिखी हो तो ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज दिया जाता है? तो ये क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है, परसेंटेज पूछा जा सकता है। ये परसेंटेज आपको याद रखना है, 6%। अगर हम देखें 6% आपका राइट आंसर होगा। जैसे अगर हम बात करें, एक वुडवर्थ का कथन है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये अभिप्रेरणा यानी कि जो आपका मोटिवेशन भी टॉपिक है आपका। अभिप्रेरणा जो है व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। और यह कथन था आपके किसका? तो यह कथन है आपके वुडवर्थ का। किसका कथन है दोस्तों? ये वुडवर्थ का कथन है आपके, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। एंड ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है आज की क्लास का दोस्तों। इसी तरह से अगर आपको और भी वन लाइनर क्वेश्चन पे चाहिए, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर करना, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करने वाले हैं, तो आप सभी जरूर बताएं किस तरह से आपको क्वेश्चन चाहिए। ब्रूम ने अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था दोस्तों? याद रखिएगा, प्रत्याशा सिद्धांत, ब्रूम के द्वारा जो कि आपके प्रतिपादित किया गया था। तो दोस्तों आप सभी बताइएगा कैसे लगा आज का ये वीडियो, एंड लाइक कीजिएगा वीडियो को, एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने सभी फ्रेंड के साथ। चैनल पे जुड़ जाइएगा, अगर आप पहली बार देख पा रहे हैं इस चैनल को तो आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आपका नेक्स्ट डे जिस दिन भी एग्जाम है, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं आपका एग्जाम कब है, किस डेट को है, जिससे उस वे में हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। एंड दोस्तों जो ये क्वेश्चन लाए जाते हैं ना, ये आपके एग्जैक्ट आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन नहीं है, बट अगर हम देखें तो जो एनालिसिस हो रहा है, जो क्वेश्चन मिल रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपके प्रिपेयर किए जाते हैं, जिनके आने की संभावना बनती है। ठीक है, क्योंकि अब देखिए जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वही तो आपके पूछे नहीं जाएंगे। हो सकता है किसी दिन एक पूछ लिया जाए वही क्वेश्चन, पर एग्जैक्ट क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा, तो उसी पैटर्न पे आपके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको वही तो पढ़ना नहीं है जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको चीज़ें तो और कवर करनी है, जो बाकी चीज़ें आपने पढ़ी है उसका रिवाइज करना है।
इसीलिए वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में MCQ के साथ। थैंक यू।